अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमने फार्मूलाज इन एक्सेल को डिस्कस करना है। फार्मूला इन एक्सेल क्या होता है, पहले हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपको मालूम है कि एक्सेल बेसिकली आपके कैलकुलेशन के लिए यूज होता है और कैलकुलेशन के अंदर डिफरेंट फार्मूला जो कि एक्सेल के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, हम उनके थ्रू एक्सेल के अंदर मुख्तलिफ कैलकुलेशन करते हैं। अकाउंटिंग और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से एक्सेल का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि तमाम आपके अकाउंटिंग की एक्टिविटीज़ स्मॉल लेवल पर या आपके घर की एक्टिविटीज, घर के बजटिंग वगैरह आप आसानी के साथ एक्सेल के ऊपर कर सकते हैं। अब जब आप एक्सेल के ऊपर ये तमाम एक्टिविटीज करते हैं तो आपको फार्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह फार्मूला हम एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। सो अ फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूस सम वैल्यूज। द वैल्यू सेल रेफरेंस एंड बिल्ट इन फंक्शन कैन बी यूज्ड इन फार्मूला। फार्मूला बिगिन विद एन इक्वल साइन। आप कोई भी फार्मूला स्टार्ट करेंगे उसके लिए सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे। उसके बाद जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप एडिशन करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं, ये तमाम के तमाम आप चीज फिर आप वो फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूला कैन बी यूज टू कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ student, or it can be used to find the sum of multiply value etc. A formula is written in a cell। हम जो भी फार्मूला लिखते हैं, सेल होता है आपका स्प्रेडशीट के अंदर, आपको पता है सेल मौजूद होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं। हमने जिस सेल में वैल्यू कैलकुलेट करनी है या वैल्यू को सॉल्व करना है तो उस सेल में हम जाकर एक्टिव होंगे। एक्टिव होने के बाद इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर अपना मतलूबा फार्मूला लगाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इंटिंग इन अ फार्मूला इन एक्सेल हम कैसे करते हैं, अब ये एक प्रोसीजर दिया गया है, हम इसको यूज करते हुए हमने इसको इंटर करना है। अब इसमें एक बात याद रखें कि बहुत सारे स्टूडेंट इन चीज़ों के बारे में जानते भी होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते होते। तो हमने उन लोगों को भी साथ लेकर चलना है जो इन चीज़ों के बारे में, एक्सेल के बारे में, कैलकुलेशन या एक्सेल के बेसिक के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो जो जानते हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी नई चीज़ें लाजमी होगी जो उनके इल्म में नहीं होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान एक चीज सीखे तो उसमें कोई चीज भी सीखने को ना मिले। उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी सीखने को मिलती है जो इंसान के लिए नहीं होती। तो इन चीजों को मद्देनजर रखकर हम देखते हैं कि कैसे हम फार्मूला एक्सेल के अंदर इंटर करते हैं। सबसे पहले जो एम्प्टी सेल है उसके ऊपर हमने रिजल्ट डिस्प्ले करने हैं, तो उसके ऊपर हमने मतलूबा सेल के ऊपर जाकर हमने डबल इंटर करना है या क्लिक करना है तो वो सेल एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमने टाइप द इक्वल साइन हमने लगाना है। इक्वल साइन लगाने के बाद टाइप अ फार्मूला विदाउट एनी स्पेस। हमने जो भी फार्मूला हम सॉल्व करना चाह रहे हैं या जो भी कैलकुलेशन हम करना चाह रहे हैं उसमें किसी किस्म की स्पेस हमने नहीं देनी। देन प्रेस इंटर की, और इंटर की करेंगे तो द रिजल्ट विल अपीयर इन द सेल फार्मूला व्हाइल द फार्मूला विल अपीयर द फार्मूला बार। आपका रिजल्ट उसी सेल में अपीयर हो जाएंगे। अब इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो फार्मूला बार है, फार्मूला बार के अंदर आपको ये पता चल जाएगा आसानी के साथ कि आप कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं। परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है, एडिशन ऐड कैसे करना है। मूव द कर्सर टू सेल A1, आपके सामने ये एक मौजूद है। टाइप 1 प्रेस इंटर, टाइप 1 इन सेल 2। हमने यानी कि पहले सेल के अंदर लिखना है, फिर दूसरे सेल के अंदर लिखना है, तीसरे सेल के अंदर हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो टाइप इन 3 सेल, अब हम सेल A3 के अंदर हम इक्वल लगाएंगे, A+1 A2 करेंगे तो हमारा A1 सेल को और A2 सेल को कैलकुलेट यानी कि प्लस कर देगा।
Note that cell A1 has been added to cell A2 and the result shown in cell A3. अब इसी तरह सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन के अंदर एग्जांपल के तौर पर हम टाइप 5 करेंगे इन सेल B1 में, प्रेस इंटर करेंगे। फिर टाइप 3 हम क्या कहते हैं ना, सेल B2 के अंदर हम टाइप करेंगे, प्रेस इंटर करेंगे। फिर हम B1 B2 के अंदर तो हम ऑलरेडी डाटा पुट कर चुके हैं। फिर हम B3 के अंदर हम इक्वल करके प्लस B1 माइनस B2 करेंगे, तो जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारी सब्ट्रैक्ट होकर हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब प्रेफरेंस ऑफ ऑपरेटर्स, applications of operators. The order in which operations are evaluated in a mathematical expression is called operator's precedence. The operator with the highest precedence is evaluated first. Parenthesis. अब आपको मैथ के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको एक रूल मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज पहले सॉल्व की जाती है मैथमेटिक्स के अंदर, फिर उसके बाद आपको सेकंड चीज आप स्टेप बाय स्टेप बाकी चीजें सॉल्व होते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने 7वें 8वें में क्वेश्चन किए होंगे तो आपके सामने जो क्वेश्चन होंगे तो आपको मालूम होगा कि किन किन चीजों को पहले सॉल्व किया जाता है, फिर उनके बाद चीजों को स्टेप बाय स्टेप बाकी चीजों को सॉल्व किया जाता है। अब नेगेशंस है, पैरेंथेसिस है, छोटी ब्रैकेट है, नेगेशंस है, परसेंटेज है, एक्सपोनेंशियलाइजेशन है, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, और आपका कंसंट्रेशन है, एंड एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इन एमएस एक्सेल कैलकुलेशन आप परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप एक्सेल के अंदर देखेंगे एक्सेल जब स्टार्ट होता है आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। The multiplication and division are performed before addition and subtraction. Type आप देख सकते हैं 3 plus 3 plus 12/2 in any cell, press enter. The formula is performed in the following order. अब ये फार्मूला कैसे परफॉर्म होगा? सबसे पहले 12 is divided by 2 given 6. आप 12 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपको पता है जवाब आपका 6 आना चाहिए। सेकंड में आपका 4 इज मल्टीप्लाई बाय 7 6 गिवन 24, यानी कि 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा। फिर 3 एडिड इन 24, अगर 3 को 24 में ऐड करें तो क्या होता है, तो तब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 27 आएगा। फिर 3 एडिड इन 27, जब 3 को 27 में ऐड करेंगे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 30 आएगा। तो चेंज इन ऑर्डर ऑफ calculation use parenthesis. Microsoft Excel will calculate the information in parenthesis first. Edit cell 2 आप इस तरीके से फिर इसको करें 3 plus 3 plus 12, छोटी ब्रैकेट भी लगाएं, फिर डिवाइड करें 2 multiply by into 4। इस तरीके से जब आप करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू आपकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो आपकी सही कैलकुलेशंस होगी। Note the formula is calculated in the following order. 3 added is to 3, 3 को 3 में जमा करेंगे तो 6 आएगा। सेकंड स्टेप में क्या करेगा, 6 एडिड टू 12, 6 आपका एडिड 12 हो जाएगा तो वो आपका 18 रिजल्ट आएगा। फिर 18 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 9 आएगा। 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36 एज अ फाइनल रिजल्ट आएगा। जबकि हमारा अगर हम सेकंड में देखें तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा था वो कितना आ रहा था, 27 गिवन टू 30 एज फाइनल रिजल्ट। देखिए कितना डिफरेंस है अगर हम मैथ के फार्मूलास को सॉल्व करते हुए या मैथ की कैलकुलेशन करते हुए मैथ के रूल को फॉलो ना करें। तो आप कहें जी हमने फार्मूला भी सही पुट किया है, सब चीजें हमारी ठीक हैं, फिर हमारी कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक है, तो ये हमारी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट सही नहीं आ रहा होता। और फिर हम कह रहे थे कि ये वजह है कि क्या वजह है कि हमारे रिजल्ट सही नहीं आ रहे। फार्मूलाज इन एरर्स इन एक्सेल। आप में से बहुत सारे लोग जब एक्सेल को इस्तेमाल करेंगे,
एक्सेल को इस्तेमाल करने के साथ तो बहुत ज़्यादा एरर आ जाते हैं, और हमें जब एरर आते हैं तो हम बड़े डिसअपॉइंट होते हैं कि जी एरर क्यों आ रहे हैं, ये बार बार इस तरीके से एरर क्यों दे रहा है। तो अब एरर का एक्सेल के अंदर जो भी एरर आता है उसका कोई ना कोई एक मीनिंग होता है। अब वो क्या मीनिंग होता है वो हम देखते हैं कि अगर आपको कभी भी इस एक्सेल को यूज करते हुए इन एरर का सामना करना पड़े तो आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि आपका एक्चुअल एरर किस वजह से आ रहा है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहला एरर मीनिंग में आपका दिया गया डिवीजन ऑफ। अब इसका क्या मतलब है, अ डिवीजन बाय जीरो हैज अकर्ड इन द फार्मूला, कि हमने इस फार्मूले के अंदर जीरो को डिवीजन किया है, तो ये एक एरर आ जाएगा। एन ए अगर आपके फार्मूले में आ जाए तो ये क्या इसको रिस्पेंड कर रहा है, ए वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू द फार्मूला, कि हमने जो फार्मूला के अंदर जो वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं उसके अंदर वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है जिसकी वजह से वो सोल्व कर सके। आपका थर्ड आपका एरर क्या है, एन अन नेम का सवाल निशान का आ जाता है निशान, एन अनरिकॉग्नाइजेबल रेंज नेम इज यूज्ड इन फार्मूला, कि जो आप रेंज के अंदर फार्मूले के अंदर रेंज दे रहे हैं वो अनरिकॉग्नाइजेबल, उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। वैल्यू, एन इनकरेक्ट आर्गुमेंट और ऑपरेटर इज यूज इन फार्मूला, कि हमने जो भी आर्गुमेंट इसके अंदर दिया है या ऑपरेटर फार्मूला यूज किया है वो इनकरेक्ट है। रेफरेंस, बहुत सारे हम वैल्यू जो कैलकुलेट कर रहे होती है वो रेफरेंस की बिहाफ पर कर रहे होती है। सो एन इनवैलिड सेल इज रेफरेंस इन फार्मूला, तो ये हमारा रेफरेंस कह रहा होता है। हमें इन जितने भी ये एरर मैसेज है इसको अच्छी तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हमें एक्सेल को यूज करते हुए ये बहुत ज्यादा एरर आ रहे होते हैं। तो हमें जब ये पता चलता है कि ये एरर किस वजह से आ रहा है तो हम इस बात को बड़े अच्छी तरीके से फिर उस बात को हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी फार्मूला इन एक्सेल, हम एक्सेल के अंदर कैसे फार्मूला करता है, मैंने ऑटोफिल का भी ऑप्शन बताया था। यू कैन कॉपी फार्मूला टू अदर सेल्स, अब एक सेल में फार्मूला अप्लाई करती हैं, आप वही फार्मूला तमाम सेल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इन द बिलो फिगर वी हैव यूज्ड फार्मूला B2, देख सकते हैं कि B2 C2 D2 इन E2। अब ये देखें B2 C2 D2 और हमने इसको सॉल्व किया इन E2। इट कैलकुलेट टोटल रोल नंबर 1, ये हमारे 1 रोल नंबर्स के टोटल कैलकुलेशन करता है। वी कैन कॉपी द सेम फार्मूला इन 3, अब यही फार्मूला हम E3 में करना चाहते हैं। अब E1 के अंदर हमने किया, अब यही E2 के अंदर या E3 के अंदर चाहता है, और E5 और E6 के अंदर भी यही फार्मूला हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ड्रैग करेंगे तो यही फार्मूला ऑटोमेटिकली आपका बाकी सेल्स के अंदर हो जाएगा। अब देखिए ड्रैग फिल हैंडल टू E6, हमने इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्लस का साइन आएगा, उसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये फिलअप हो जाएगा। हम इसको सॉल्व भी करेंगे। अच्छा, रिलीज इन द माउस, हम माउस कैसे कर सकते हैं, the formula will be copied to all field in E3 to E6. The total of all students will be calculated automatically in corresponding cells. अब इस बात को हमने ध्यान में रखना होगा कि हमें इस फार्मूले को यूज करते हुए किसी किस्म के अगर एरर दरपेश होता है तो हमने देखना है, लास्ट मैंने स्लाइड्स के अंदर एरर को डिस्कस किया है कि एरर किस वजह से है, फिर उसके मुताबिक उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे और हमारा फार्मूला सही तरीके से परफॉर्म फिर करेगा। You will notice that the formula change as you copy it to different column or row. In the above example, the original formula E2 was B2 C2 plus D2. When you copy formula to E3, E4, E5 and E6, the formula will automatically change according to corresponding row. For roll number 2,
the formula is automatically changed to P3, C3 and D3। अब इसमें ये बात कर रहा है हम जो इसके अंदर चेंजिंग कर रहे हैं, अब वो चेंजिंग ऑटोमेटिकली फार्मूला सेल के मुताबिक चेंज हो जाएंगी। फंक्शंस, अब अगर हमारा है फंक्शन आर बिल्ट इन फार्मूला दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म complicated calculations। Functions can be more efficient way of performance mathematical operations than formula। हम फंक्शन से भी अपने फार्मूला को परफॉर्म कर सकते हैं और आपका सबसे बेहतरीन वे जो है आपका किसी भी फार्मूला को परफॉर्म करने का वो फंक्शन है। Except why more than 300 functions that are divided into 10 separate categories। These are follows financial, date and time management and other etc. Function are available in the Excel। अब ये statistical, lookup, reference, database, text, logical, information engineer, ये डिफरेंट फंक्शन आर यूज फॉर डिफरेंट फंक्शन। अब बहुत सारे फंक्शन तो हमारे फील्ड से रिलेटेड है, बहुत सारे फंक्शन हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, वो किसी और स्पेसिफिक फील्ड से हैं। तो जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है, हमारा जिसका साथ हमारा पर्पज है, हम उनको यूटिलाइज करेंगे। द फंक्शन स्टार्ट विद एन इक्वल साइन एंड देन फंक्शन नेम इंक्लूडिंग एनी आर्गुमेंट इन पैरेंथेसिस। जो अकॉर्डिंग मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उसके मुताबिक ही ये हमने चीज़ों को सॉल्व कराना है। अगर हम मैथमेटिकल रूल को इग्नोर करके परफॉर्म करेंगे तो हमारा रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं गलत आएंगे। अ फंक्शन कैन बी यूज्ड वन और मोर आर्गुमेंट, ईच फंक्शन इज यूज्ड फॉर वन स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जांपल, वन फंक्शन may take two words at the first and the last name and procedure and produce a full name। Another function may take one number, multiply it by its own number and produce a new number। Function can type directly from keyboard or by using insert function button of formula। हम फंक्शन को डिफरेंट तरीके से भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। वो तरीका कौन सा था? एक तो तरीका है हम डायरेक्टली कीबोर्ड के थ्रू फंक्शन परफॉर्म करें और अनदर वे हम इंसर्ट फंक्शन के थ्रू इसको परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दी गई है ताकि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझें। D1, D2, D3, अब ये सारे D1 से लेकर D10 तक हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एक तरीका है D1 करेंगे, फिर D2 करेंगे, फिर D3 करेंगे, फिर D4 करेंगे, D5 करेंगे, फिर D6 करेंगे, फिर D7 करेंगे, फिर D8 करेंगे, फिर D9 करेंगे, फिर D10 करेंगे। अब देखें इस सब को करने में हमारा टाइम ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। हम तो एक्सेल को इसलिए इस्तेमाल करें हमारा टाइम एफिशिएंटली हम अपने टाइम को मैनेज कर सके और हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। सो द सम फंक्शन कैन बी यूज। अब इस पर्पज के लिए आप सम फंक्शन करेंगे क्योंकि हम सम ही कर रहे हैं। तो सम फंक्शन कैन बी यूज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन इन अ शॉर्टर वे एज फॉलो। सम D1 to D10। अब ये आपके जो डॉटेड है ये इस बात की इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमने D1 से लेकर D10 तक हमने ये सम किया है। अब एक्सेल बेसिक फंक्शन, सेवन अदर फंक्शन एंड एग्जांपल आर गिवन बिलो। अब ये आपके सामने एग्जांपल दी गई है, सम है। अगर सम करना है तो A1 जहाँ तक जिस कॉलम तक हमने सम करना है उसका हम दे देंगे। फाइंड द सम ऑफ सेल A1 थ्रू टू A100। अब अगर एवरेज, हमने एवरेज आपको पता है कि आपने इसको स्टैट में भी पढ़ा होगा कि एवरेज होता क्या है कि हम देखते हैं कि नंबर ऑफ जितनी भी वैल्यूज हैं उसे उतने नंबर्स पर डिवाइड कर देते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी एवरेज क्या है। अगर इसकी एक एग्जांपल मैं इस तरीके से दूंगा कि एक बैट्समैन है, उसने एक मैच में 10 रन किए, दूसरे मैच में 100 किए, तीसरे मैच में 50 किए, चौथे मैच में 70 किए, फिफ्थ मैच में 60 किए। अब उसके हम एवरेज देखते हैं कि
पर मैच उसके एवरेज क्या है, तो जितने भी नंबर ऑफ मैचेस होंगे उनकी स्कोर्स को हम ऐड करेंगे और नंबर ऑफ मैचेस के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो लेट्स सपोज उसकी एवरेज 60 आ जाती है, तो इस मीन उस हर मैच में वो मिनिमम वो 60 स्कोर वो करता है। तो इसी तरह हर चीज की एक एवरेज होती है जो कि हमें इस बात की इंडिकेशन देते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे है, किस तरीके से वो परफॉर्म कर रही है। इसी तरह मैक्सिमम, अब मैक्सिमम फंक्शन हम इस बात की इंडिकेट करते हैं कि मैक्सिमम आपकी वैल्यू क्या है। आपकी आपकी एक अनदर एग्जांपल हम कह सकते हैं वो ये है कि आपके नंबर, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपके किसी सब्जेक्ट में आपके 100 मार्क्स 90 मार्क्स आते हैं, किसी में 70 आते हैं, किसी में 80 आते हैं, किसी में 55 आते हैं। अब इन सब के एवरेज निकाल के आपके पर सब्जेक्ट एवरेज क्या बनी, तो हम नंबर ऑफ स्कोर को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर ऐड डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक एवरेज आ जाएगी। अब इसी में से हमने देखना हो कि आपका मैक्सिमम आपके नंबर कितने हैं, तो हम मैक्सिमम को फंक्शन ऐड करेंगे, तो हमें आपके सब्जेक्ट में पता चल जाएगा कि मैक्सिमम आपके हाईएस्ट नंबर आपके क्या है। इसी तरह जब हमारा ये डाटा सेल के अंदर पुट होता है, तो सेल के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे हाईएस्ट नंबर क्या हैं। इसके बाद आपका आता है मिनिमम। अब आपके सब्जेक्ट में से हमने ये देखना, आइडेंटिफाई करना कि आपके मिनिमम मार्क्स कितने हैं, तो हम मिनिमम मार्क्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम मिनिमम फंक्शन सेल में अप्लाई करेंगे तो ये हमें लोएस्ट नंबर फॉर्म सेल्स हमें बता देगा कि लोएस्ट नंबर आपके कितने हैं। स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू इन सेल देते हैं हमें, हम डिफरेंट स्क्वायर वगैरह के लिए यूज करते हैं। टुडे हमारा करंट डेट के लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं। तो ये तो आपको तरीकेकार थे, हमने आज इन फार्मूलेस के बारे में आपको हर मुमकिन तरीके से समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन फार्मूलों को देखकर बाकी फार्मूलस को हम डिस्कस करेंगे और साथ के साथ इन फार्मूलस जो हमने डिस्कस किए हैं, इन सब फार्मूलस को हम अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली। हम एक्सेल के अंदर इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये तमाम एक्सेल फार्मूले एक्सेल के अंदर पुट करने आए। ये बहुत ही आसान और सिंपलेस्ट वे से आपको ये तमाम बातें समझाने की कोशिश की गई है। आप इसको लाजमी एक्सेल के ऊपर अप्लाई करें। आप कहीं भी जॉब के लिए जाएंगे या अपना बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, तो आपको एक्सेल की जरूरत लाजमी पड़ती है। आपको डिफरेंट कैलकुलेशन, अपना बिजनेस की तमाम अकाउंटिंग एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए आपको ये तमाम चीजें की लाजमी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जितना ये चीजें आप अच्छे तरीके से सीखेंगे, उतना आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये तमाम चीजें आपके लिए फायदेमंद होंगी। अगर आप इनको नहीं सीखेंगे, इन चीजों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, आप ये कहेंगे कि ये चीजें तो सिंपल है, हमें आती हैं, तो आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। एक पर्सन जब वो कहता है कि जी आखिर इसमें कोई ऐसी कौन सी नई बात है जो मुझे इनमें नहीं है, जब ये इस तरीके से वो सीखने की कोशिश करता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें उन्हें सीखने को मिलती हैं जो उन्होंने पहले नहीं सीखी होती। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमने हमारा पर्पस कुछ ना कुछ नया सीखना है। तो इसके लिए आप लाजमी इन चीज़ों को, नोट्स हैं पढ़े, आपके सामने लेक्चर है, आप इसको बार बार देखें, आसानी के साथ इसको कंसंट्रेट के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये तमाम बातें समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।